नमस्कार। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के रिलीज होते ही इंडिया में एक बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो गया है और इसके आग के सेंटर में हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए कुछ काफी शॉकिंग दावे। तो आखिर सच क्या है, चलिए इस पूरे मामले को आराम से समझते हैं। सबसे पहले वो एक लाइन जिसने सबसे ज्यादा बवाल मचाया। जुलाई 2017 के एक ईमेल में कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए इजरायल में नाचा और गाया और ये काम कर गया। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब और गंभीर आरोप है, राइट? लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है? इस एक्सप्लेनर में हम फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट के जरिए इसी सच की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। पर इस दाव की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन। देखिए, जेफरी एप्स्टीन एक अमीर अमेरिकन फाइनेंसियर था, लेकिन उसकी असली पहचान थी एक सजायाफ्ता सेक्स ऑफेंडर की। उसका काम करने का तरीका थोड़ा अजीब था। वो दुनिया भर के पावरफुल लोगों से, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, यहां तक कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स से भी दोस्ती करता था और उन्हें अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाता था। और ये सब वो कमजोर लड़कियों के शोषण की आड़ में कर रहा था। 2019 में उसकी मौत जेल में हो गई। तो सवाल ये है कि इतने सालों बाद ये फाइल्स अचानक पब्लिक कैसे हो गई? इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2025 में, जब यूएस में एक नया कानून बना, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इसके बाद अगले कुछ महीनों में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3.5 मिलियन से ज्यादा पेजेस के डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। इन्हीं को हम आज एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये फाइल सामने आई, इनकी आवाज सीधे इंडिया के पॉलिटिकल सर्कल्स तक पहुंची और एक जोरदार बवाल खड़ा हो गया। चलिए देखते हैं कि ये सियासी तूफान आखिर उठा कैसे। इस पूरे तूफान की वजह थी इन फाइल्स में कई जाने माने भारतीय नामों का जिक्र। इनमें शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, बिजनेसमैन अनिल अंबानी और फिल्म मेकर मीरा नायर। तो आप समझ सकते हैं कि आग क्यों लगी। इसके आते ही शुरू हुआ आरोप और प्रत्यारोप का एक जोरदार दौर। ऑपोजिशन ने सीधे सवाल दागे, देश के पीएम का नाम एक क्रिमिनल के साथ आखिर जुड़ कैसे सकता है? क्या यह देश की फॉरेन पॉलिसी पर कोई सौदा था? उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जांच की मांग कर दी। दूसरी तरफ सरकार ने इन दावों को बोगस यानी फर्जी और एप्स्टीन का ड्रंक ब्रैगिंग कहकर खारिज कर दिया और उल्टा विपक्ष पर पीएम को फंसाने की साजिश का आरोप लगा दिया। विपक्ष का गुस्सा कितना तेज था, इसका अंदाजा आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने इसे नेशनल डिसग्रेस यानी राष्ट्रीय शर्म तक कह दिया, जिससे देश की ऑटोनॉमी और जनता के विश्वास को चोट पहुंची है। तो इतने गंभीर आरोपों पर सरकार का ऑफिशियल रिस्पॉन्स, उनका ऑफिशियल जवाब क्या था? इंडिया के विदेश मंत्रालय यानी एमईए ने एक बहुत ही सख्त बयान जारी किया। उनके शब्दों में ये दावे एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के कचरा विचारों से ज्यादा कुछ नहीं है और इन्हें आउटमोस्ट कंटेम्प्ट यानी पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। बिल्कुल साफ और क्लियर मैसेज। लेकिन इस मामले में एक और इंटरेस्टिंग मोड़ तब आया जब मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने यह माना कि हाँ, वो एप्स्टाइन से 3 या मैक्सिमम 4 बार मिले थे। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह के गलत काम से अपना कनेक्शन साफ तौर पर नकार दिया। तो क्रूशल पॉइंट यह है, मीटिंग हुई, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन किसी भी गलत काम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। तो इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच द बिग पिक्चर क्या है? हमें इसे क्या समझना चाहिए? क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ सच या झूठ का नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा है। देखिए, ये पूरी बहस आकर रुकती है एक पॉइंट पर, फैक्ट्स वर्सेस ऑप्टिक्स। भले ही किसी गलत काम का कोई ठोस सबूत ना हो, लेकिन एक वर्ल्ड लीडर का नाम एक सजायाफ्ता क्रिमिनल के प्राइवेट नेटवर्क में आना ही अपने आप में एक ऐसी छवि बनाता है, एक ऐसी इमेज क्रिएट करता है जो परेशान करने वाली है और कई गंभीर सवाल खड़े करती है। और यही वो आखिरी और सबसे अहम सवाल है जिसके साथ हम आपको छोड़ जा रहे हैं कि भले ही आरोप साबित ना हो, लेकिन जब देश के लीडर्स का नाम एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के नेटवर्क में सामने आता है, तो इसका देश की इंटरनेशनल इमेज पर, उसकी नेशनल इमेज पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।